दिल्ली की हवा अब सिर्फ सांस नहीं, सजा बन गई है। हर सुबह जब लोग अपने घरों से निकलते हैं तो साथ में निकलता है जहर। गाड़ियों का धुआं, धूल और धुंध सब मिलकर बना रहे हैं एक ऐसा गैस चेंबर जहां सांस लेना रोज मुश्किल होता जा रहा है। सीपीसीबी और टीईआरआई की रिपोर्ट बताती है, दिल्ली की दूषित हवा में 38 से 42% प्रदूषण सिर्फ वाहनों से आता है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कारों, टैक्सियों और टू व्हीलर्स का है। हर दिन 30 लाख से ज्यादा गाड़ियां सड़कों पर उतरती है। मतलब हर स्टार्ट होती इंजन की चाबी किसी की सांसों पर वार करती है। आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ, ये अब दिल्ली की नई नॉर्मल लाइफ बन चुकी है। स्वच्छ हवा में सांस लेना हर नागरिक का हक है, लेकिन इस शहर में वो हक धीरे धीरे छिन रहा है। इसलिए हमने सोचा, अगर दिल्ली वालों को एक दिन के लिए उनकी कारों से दूर किया जाए तो क्या होगा? क्या लोग राहत महसूस करेंगे या समझेंगे कि हमारी लाइफ गाड़ी से ज्यादा जरूरी है? सांस लूं या जी लूं, हमारे कैंपेन से जुड़ने के लिए एक दिन अपनी गाड़ी का त्याग करके देखिए। इससे पर्यावरण पर असर पड़ेगा और इससे लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। हम सीपी आए हैं और जानते हैं एक दिन अगर कोई अपनी गाड़ी का त्याग करेगा तो उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। चलिए। कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं के चलते हम सीपी में आए हैं। अभी सर ने बोला नहीं, सांस लूं या जी लूं का उन्होंने एक दूसरा नाम निकाला था। क्या नाम निकाला था आपने? सास बहू में होता है ना, जैसे सांस लूं या जी लूं, तो बहू भी कहती है बेचारी सांस लूं ये कि जीऊं, ऐसा ही हाल है यहाँ पे देश में। इन्होंने जो कैंपेन निकाला है बहुत अच्छा है। अपने को सबको गाड़ी छोड़ देना चाहिए, पेट्रोल वोट्रोल सब त्याग करके पैदल चलना चाहिए। हमारे जैन धर्म में भी ऐसे ही कहते हैं, सब छोड़ छाड़ के दुनिया को आगे चलो। ये मैडम ने भी हमें यही सिखाया है। आगे हमारे लिए बात करेंगे और लोग। बट जो उन्होंने कहा था सजेशन कि हमें 2-2 लाख रुपए दे दीजिए, हम सब आ जाएंगे वॉकिंग करने। विथ एवरी वॉक दैट वी टेक वो माइल्स हमारे फ़ोन में आ जाए, वो पॉइंट्स कन्वर्ट हो जाए, बस तो हम सारे गाड़ी छोड़ के हमारे ये कर लेते हैं पॉइंट्स, और वो रिडीमेबल एट शॉपिंग एंड देन वी आर गुड टू गो। तो मैम कितना पैदल चलेंगे? यहाँ से आपका घर कितना दूर है? यहाँ एक्चुअली 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर आप सब लोग चल लेंगे? हाँ आराम से चलेंगे। अगर पैसे मिलेंगे एक दिन? हाँ तो पक्का चलेंगे। 10 किलोमीटर चल के आती है, नींद में ही जो 10 किलोमीटर चल के आती है, उसके बाद 2 किलोमीटर ही बचता है फिर। तो कोई जैसे अगर आप गाड़ी छोड़ोगे तो कोई एक मेन प्रॉब्लम कि उस दिन ही आ सकती है, वो क्या रहेगी? गाड़ी नहीं मिलेगी वही, बाकी तो प्रॉब्लम तो बहुत सारी है। टाइम आजकल हर किसी के अंदर पेशेंस नहीं बचा है। Yes, सबको जल्दी बस लगी रहती time। है। रेड लाइट पर भी लोग नहीं रुकते हैं, मैंने ऐसा चेक किया है। yes। और इसके अलावा इमरजेंसी जैसे हो गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? रेड लाइट निकाल देनी चाहिए, सिंपल है। रेड लाइट निकाल देंगे तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे? हाँ होंगे, गाड़ी तो है नहीं, हम तो पैदल चल रहे हैं। तो पैदल हो रहे हैं सब। आप जा रहे थे और अगर लोग तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, अभी हम छोड़ेंगे तो सभी छोड़ देंगे, और हाँ कोई नहीं छोड़ेगा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। फिर रेड लाइट की ज़रूरत ही नहीं है, फिर चलते जाओ। मैं कम से कम गाड़ी यूज़ करता हूँ, आप कम से कम जबकि 2 गाड़ियाँ हैं, खड़ी रहती दो हैं गाड़ियाँ? जी। तो आप क्यों यूज़ नहीं करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एंजॉय दैट इट कीप्स मी मोबाइल, एंड सेकेंडली पोल्यूशन इज आई कंट्रीब्यूट लेस। तो इस बार जो AQI बढ़ा है दिल्ली का, उसमें पॉल्यूशन को लेकर आप लोगों को कोई दिक्कत आई पॉल्यूशन से? वी टेक प्रिकॉशन। अभी भी मास्क लगाई हुई थी, लेकिन बट इट्स डेफिनेटली अ प्रॉब्लम एंड पीपल आर नॉट कॉन्शियस। जितना मर्जी प्रचार हो रहा है, पोल्यूशन कंट्रोल करो, ये पटाखे नहीं जलाओ, नोबडी बॉदर्स। लोगों ने पटाखे जलाए हैं। दिल खोल के कोई बॉदर नहीं करता, nobody bothers. You see, सर हिंदी में प्लीज। अच्छा हाँ ऐसा है, कोई बात नहीं। ऐसा है कि हमारे देश में ना एक प्रथा चली आ रही है,
जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीता मैया, पटाखे अयोध्या से आए। वो कौन से राम जी, कौन सी अयोध्या, सब खत्म है ना। कितने 150 साल हो गए, 500 साल भी डूब। कहता है ईश्वर को मत मानो, कर्म को मानो। ईश्वर माफ़ कर देगा, कर्म नहीं। नंबर 1 पॉइंट एवरीबॉडी शुड नो। और इतना पोल्यूशन करना महाबेवकूफ़ी है। मैं तो ये कहूँगा, रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल द कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, कि वो ही डर गई। गुप्ता जी जाके कहती है हमारी CM कि जी ये नहीं होना चाहिए कि पटाखे तुम नहीं बंद कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का कहा उन्होंने, यस और नो, यस, और उन्होंने मान गया। तो ये ज़रूरी है, पोल्यूशन ना होना या पटाखे ना चलना। पटाखे ना चलना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल आवर चिल्ड्रन आर वेल एजुकेटेड, उन्होंने फिर भी नहीं चलाए पटाखे, बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम चलाए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड बताता हूँ मैं आपको। पर्टिकुलरली जो ये आपके पटाखे वगैरह हैं, उससे पोल्यूशन बहुत होता है। मैंने एक ऐसी चीज़ देखी मार्केट में, इनोवेटिव, दैट इज़ व्हाट द गवर्नमेंट शुड सी दैट दीज थिंग्स, ये चीज़ें इनकरेज करें। वो है एक छोटा सा गजेट है, बिल्कुल वो लड़ी जो जलाते हैं ना, एक लगाते हैं और 5-5 हज़ार की लड़ियाँ जलाते हैं, और कितना पोल्यूशन और कितनी आवाज़। वो जो पर्टिकुलर वो बना हुआ है, उन्होंने गैजेट बनाया है, बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। वो ज़मीन पे जब चलता है, उसको ऑन कर दीजिए तो लगेगा वो पटाखे की तरह चल रहा है। लाइट भी लेज़र की फेंक रहा है, और आवाज़ वही बिल्कुल उसी इंटेंसिटी की आवाज़ कर रहा है। आफ्टर ऑल एन्जॉयमेंट तो उतना ही होगा ना। आपकी चिंगारियाँ भी वैसे निकल रही हैं, धुआं नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो तो सिंपल साउंड है और लेज़र का कमाल है। तो ये चीज़ें इनकरेज गवर्नमेंट को करनी चाहिए, एंड स्ट्रिक्ट वो होना चाहिए, फाइन प्रोविज़न, पेनलाइज करना चाहिए कि जो लोग मानते नहीं हैं उनको हेवीली पेनलाइज। तो दिल्ली में तो सर ग्रीन पटाखे अलाउ डर गया है। ग्रीन पटाखे अलाउ हुए हैं। हाँ, ग्रीन, बस ये पटाखे नहीं अलाउड होने चाहिए कभी भी, बिकॉज इट क्रिएट्स सो मच ऑफ पोल्यूशन, और बच्चे इससे मर रहे हैं। ज़्यादा मोटे हैं ना, जो ज़्यादा पटाखे मोटे हैं, जो हैवी हैं, उनसे हमको डर भी लगता है। बुजुर्ग होए, जो छोटे, जो बीमार होए, उनको मोटे पटाखों से डर लगता है। होने चाहिए, लेकिन छोटे मोटे होने चाहिए, ज़्यादा नहीं। सो अकॉर्डिंग टू मी, लाइक पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सबको, ऑफ कोर्स। बट अब आप जैसे कह रहे हो कि अगर हम गाड़ी बंद करने के लिए लोगों को कहें तो शायद लोग नहीं मानेंगे, बिकॉज़ कुछ लोगों का बहुत दूर तक जाना होता है जहाँ पे मेट्रो या फिर और सबकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। दैट्स वाई दे यूज़ द कार। तो गाड़ी बंद करना वाला सोल्यूशन तो थोड़ा सा इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल, बट वी कैन टेक मोर स्टेप्स टू कंट्रोल द पोल्यूशन। लाइक हो सके तो पास में जा रहे हो तो वॉक पे मतलब वॉक करके जाओ, साइकिल्स यूज़ कर लो। एंड लाइक हम भी होते हैं, हमारे पास होती है गाड़ी वाड़ी, बट हम भी मोस्टली प्रेफर करते हैं कि सीपी में ऐसे वॉक ही जाए, गाड़ी को एक जगह पार्क कर दे। क्योंकि हम लोगों को जब मतलब आजकल लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जाने के लिए उनको छोटा सा एक मतलब मीटर ऑफ वो करने के लिए भी गाड़ी चाहिए होती है। तो अकॉर्डिंग टू मी पैदल चलो यार, खुद की वो भी बनेगी, फिटनेस भी होगी, जिम के पैसे बचेंगे और ग्रीनरी करो, उस पैसों से पेड़ उगाओ, ऑक्सीजन भी मिलेगा और नेचर भी अच्छा होगा, फ़ोटोज़ खींचने के लिए जगह मिलेंगी। आपने जो भी सॉल्यूशन दिए हैं वो काफ़ी सही सॉल्यूशन इन्होंने बताए हैं। चलिए आगे और सबसे बात करते हैं। थैंक यू। पॉल्यूशन से आपको क्या क्या प्रॉब्लम है? पॉल्यूशन से मैम यहाँ आके मतलब थोड़ा सा मतलब पंजाब के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो यहाँ मतलब थोड़ा सा हमें तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब जैसे थोड़ा सा सांस लेने में या कफ कोल्ड में, उससे प्रॉब्लम तो आनी है मैम। सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पर आने के बाद। बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और सर जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल कर, अभी आप यहाँ घूमने आए तो आप गाड़ी से आए? नहीं मैम, मैं मेट्रो पे आया हूँ मैं। मेट्रो पे आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। और आपको ऐसे कहे कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एक दिन गाड़ी ना चलाएं? हो सकता है, वैसे हो सकता है, कर सकते हैं मैम। दैट्स वाई आई विल यूज़ मेट्रो। हाँ हाँ। सर एक खास सवाल है मेरा आप लोगों से, जैसे आप पंजाब से आए हैं तो ऐसा बहुत कहा जाता है और रिपोर्ट्स में भी छपा है कि पंजाब में जो पराली जलती है उसी से दिल्ली में पॉल्यूशन होता है। तो क्या ये बात सच है? और अगर ऐसा है तो पंजाब में फिर क्या पॉल्यूशन का लेवल है? मैम ये तो आप
मतलब गैस ही नहीं कर सकते कि जब वहाँ ये मतलब पराली वगैरह मतलब जब जैसे मतलब करते हैं, बर्न आउट करते हैं उसको, तब वहाँ बहुत बुरा हाल है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है अभी इसके अकॉर्डिंगली। जैसे यहाँ लोग नहीं मानते वहाँ भी नहीं मानते। बस मेन यही बात है कि जैसे यहाँ मतलब हम करते हैं कि नहीं मतलब कंट्रोल करेंगे, जहाँ जितना हो सके कंट्रोल करेंगे, पर यहाँ से मतलब वहाँ का लेवल अगर देखें तो कम है। हमें बहुत फील हो रहा है कि ये चीज़ तो फील हुई है हमें यहाँ पे। चलता है ये तो गाड़ियों का तो हमेशा ही है ना फिर। हाँ। मैम गाड़ी तो छोड़ी जा सकती है, लेकिन फैसिलिटी भी तो होनी चाहिए। जो मैं कोई मान लो कि 50 लाख रुपए की गाड़ी सड़क पे यूज़ कर रहा है, लेकिन उसको ट्रैफिक जैम मिल रहा है, सड़कें साफ़ नहीं है, भीड़ भड़ाका इतना है, तो वो क्यों निकलेगा? वो कहता है जी मेरे को तो नहीं जाना भीड़ भड़ाके, मुझे तो चाहे लेट चला जाऊँ, मैं अपनी गाड़ी से ही जाऊँगा। तो थोड़े गवर्नमेंट को अपने लेवल पे थोड़ा सड़क पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो सफल हो सकता है, नहीं तो माइनर सा इफेक्ट आएगा। और सर जैसे एक दिन के लिए कम से कम दिल्ली में मान लेते हैं 1000 लोगों ने गाड़ी नहीं चलाई, तो फिर ट्रैफिक उस टाइम कंट्रोल होगा? हजार से तो कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। 1000 तो कुछ भी नहीं है। पहले जैसे ऑड इवन लगाया था तो वो सही डिसीजन था। अच्छा, आपको वो डिसीजन सही लगता है ऑड इवन? हाँ वो सही लगता है। तो उससे क्या होता था, अपने आप ही नेचुरली आदमी बाउंड हो जाता है कि ऑड इवन है, ऑड इवन है। लेकिन सर कई लोग ऐसे थे जिन्होंने दोनों नंबर की गाड़ियाँ अब वो ऐसे बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे ऐसे, लेकिन जो अफोर्ड कर सकता था उन्होंने 2 नंबर की दोनों गाड़ियाँ ली, लेकिन काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो नहीं ले पाए। चलिए देश के युवा से जानते हैं कि पॉल्यूशन से उनको क्या क्या दिक्कतें आई। देखो पोल्यूशन से यार ब्रीदिंग में तो ऑफकोर्स होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ज़्यादा जीना है यार लाइफ में, है ना, लाइफ में कुछ उखाड़ना है, उसके लिए हमें टाइम ही नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, है ना। बिल्कुल। ओवर टू यू यार। आज जब मैं ट्रैवल कर रहा था स्पेशली, क्योंकि आज मेरे को रैपिडो से आना पड़ा क्योंकि मैं लेट हो गया था क्लास के लिए, तो आंखों से इतना पानी आ रहा था जब मैंने नोटिस किया आँखें इतनी जल रही थी ट्रैवल करते वक्त, कि फिर रियलाइज़ हुआ कि पोल्यूशन तो अब कंट्रोल में है नहीं है। मेरे को तो पर्सनल दिवाली के अगले दिन ही खांसी जुकाम सब हो गया था। एंड दिवाली के टाइम हम बोलते हैं कि हाँ वी शुड सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स एंड एवरीथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, आई एग्री, बट आई थिंक उसके टाइम तक आते आते इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, रावण दहन वगैरह, एंड उससे पहले दिन पंजाब में एंड दोज फार्मिंग स्टेट्स में इतनी स्टबल बर्निंग होती है कि अपने तक आते आते वो इतना लाइक मैक्सिमम हो जाता है दैट पोल्यूशन, तो वो देन एकदम मेरा तो खांसी जुकाम तभी से ही शुरू हो जाता है। पिछले 2 दिवाली से मैं तो नोटिस कर रही हूँ, सिंस मेरी पावर बहुत हाई है आँखों की, तो मेरी लेफ्ट आई हमेशा स्वेल अप हो जाती है पोल्यूशन की वजह से। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप बर्निंग क्रैकर्स ऑल टुगेदर। अच्छा, अगर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को ऐसा बोला जाए कि गाड़ी मत चलाइए या स्कूटी मत चलाइए, तो आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखो मैं तो अंडर एज हूँ भाई, 17 का हूँ मैं तो चलाता ही नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, तो बताओ क्या करें। स्कूटी बाइक कुछ नहीं? स्कूटी चलाता तो हूँ पर अभी कैमरा है ना सामने। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ज़्यादा अभी वो है नहीं परमिशंस की जाओ लेके, तो ठीक ही है। आई थिंक हम तो बचपन से किताबों में पढ़ रहे हैं कि कार पूलिंग, बट कोई करता ही नहीं है कार पूलिंग। लाइक एवरीबडी लाइक्स देयर ओन स्पेस, तो कार पूलिंग देन ऑब्वियसली बहुत कम हो जाती है बिकॉज नोबडी लाइक्स इट, बट आई थिंक वी शुड प्रमोट इट। अगर गाड़ियाँ चलाना बंद हो जाएगा तो कुछ होगा नहीं। मेट्रो इतनी अच्छी चल रही है, मेट्रो में जाओ आराम से चिल करो। अच्छा, तो और आप लोगों के हिसाब से आप लोगों के पास ऐसे कोई आइडियाज़ हैं जिससे पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, जैसे इन्होंने कारपूलिंग का बताया? आई थिंक सब लोग बहुत ज़्यादा क्रैकर्स बर्न करते हैं, तो फिर सबको शौक ही है क्रैकर्स बर्न करने का, तो फिर एक अच्छे से क्रैकर्स वाला शो करा दो सबके लिए, उनको देखने में ही अच्छा लगता है ना। अब सबको वो जो हाथ में लेके रॉकेट फेंकते हैं वो तो बिल्कुल ही नॉनसेंसिकल होते हैं, तो फिर एक क्रैकर शो सबके लिए करा दो तो फिर वो सही रहेगा क्रैकर्स को अवॉइड करने के लिए। थोड़ा लिमिट इम्पॉर्टेंट है। आई मीन क्रैकर्स तो हर जगह बर्न होते हैं एंड सब कुछ हर कंट्री में होता है, बट आई थिंक वो तो थोड़ा लोग लिमिट में करते हैं। हम लोग तो पटाखे ऐसे लाते हैं जैसे कोई अगला दिन है ही नहीं, 1000 लड़ी और पता नहीं क्या क्या लाते हैं, बट आई थिंक दैट इज़ वेरी इनसेंसिबल, क्योंकि उतना कुछ है नहीं। आपको अपनी खुद की आइस के मतलब ठीक है आपको वो मज़ा लेना है कि हाँ दिवाली है, यू हैव टू क्रिएट दैट फेस्टिवल एनवायरनमेंट, बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप 1000 लड़ियाँ, ठीक है 4-5 पटाखे ले आओ, थोड़े बहुत ले आओ, बट इतना ज़रूरी नहीं होता, थोड़ी लिमिट इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी बात से
मैं भी एग्री करती हूँ और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें बताइएगा, और लोगों ने जो जो बताया, उन्हें कार अगर एक दिन नहीं मिलेगी तो उन्हें क्या दिक्कत होगी, और किसी ने बताया कि कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इस कैंपेन के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो आपके लिए शूट किया था मेरे साथी विमल ने। मेरा नाम मनीषा है। देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।